नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को जवाब देने के लिए भारतीय जवान डट कर उनका सामना कर रहे हैं और मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। अब इसी क्रम में अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जैसे सेना वहां पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, वैसे सेना के साथ साथ देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी 1/140 करोड़ का भारत बसता है। उस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आज ये बालेश्वर एक मंदिर है रायबरेली में, वहां पर रुद्राभिषेक किया गया ताकि भगवान भोलेनाथ शक्ति प्रदान करे हमारे वीर जाबाजों को, लगातार पाकिस्तान की आतंकी सोच को नस्तानाबूद कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम ये समाज सेवी भी हैं और अन्य क्षेत्र में काम करने वाले लोग, इन सबसे बातचीत करेंगे कि आज कार्यक्रम क्या क्या आयोजित किए गए। एक तो कार्यक्रम बालेश्वर में पहले रुद्राभिषेक किया गया, उसके बाद महाराणा प्रताप की जयंती थी, वो भी मनाई गई। आप सामने देख सकते हैं कि माल्यार्पण भी किया गया है। तो ये समाज जो है, इन्हीं लोगों से हम बातचीत करेंगे। पहले अपना परिचय दीजिए आप। मैं सत्यप्रकाश पांडे जी, समाज से। आज क्या कार्यक्रम हुआ यहाँ पर? आज देश के वीर जवानों के लिए हम लोगों ने एक अनुष्ठान किया, रुद्राभिषेक करके भगवान शिव से ये मांगा कि हमारे सैनिक सेनाएं हमारी सुरक्षित रहें और भारत की सेना पराक्रम जिस तरह दिखा रही है आगे बढ़ चढ़ के बढ़ावे और पीएको को कब्जा करके भारत में मिला दे। और आज एक सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे हिंद केसरी राणा प्रताप जी की भी जयंती है। हम लोगों ने इस कार्यक्रम के बाद उसको भी मनाने का लक्ष्य रखा और उनसे प्रेरणा लेकर के हम सभी लोग, जैसा आप देख रहे हैं, आज राणा प्रताप की पूरे भारतवासी की ये मांग है कि इससे अच्छा मौका तो मिलेगा ही नहीं। पीओके का जो झंझट है वो इस बार में खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, ये पूरे भारत का एक संकल्प है, जो कि भारत की संसद में भी ये मुद्दा उठा, तो संसद में भी ये कहा हमारे सांसदों ने कि पीओके कश्मीर का अभिन्न अंग है, इसके लिए जरूरत पड़ी तो हम अपने प्राण भी दे देंगे। और आज ही संकल्प को दोहराने का समय है। इसके लिए हमारी सेना शूरवीरता के साथ आगे बढ़ रही है और पीओके की तरफ घुसने के लिए तैयार है। बहुत जल्दी आपके देश में पीओके मिल जाएगा और भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। कुछ लोग ये भी मीम्स बना रहे हैं कि पाकिस्तान में अब प्लॉट ले लिया जाए, जाके खरीद लिया जाए, पाकिस्तान तो अपना होने वाला है। वो भाई साहब खुद ही भूखे मर रहा है। अब पाकिस्तान 24 घंटे नहीं बीते पूरे विश्व से भीख मांग रहा है, ना उसके पास हथियार हैं, और हथियार भी हैं तो चीन का सड़ा हुआ माल, उनकी मिसाइलें जो आधे रास्ते में जंग खा गई नहीं गिर जाती हैं, भारत की सीमा तक आ नहीं पाती, वहीं की पहाड़ियों में गिर जाती हैं, उन्हीं को डैमेज कर रही हैं। वो भारत से क्या लड़ेंगे? तो साफ तौर देख सकते हैं कि उम्र है लेकिन जज्बा कितना ज़्यादा है। और यहाँ जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं तो उन सब का जज्बा ये बताने के लिए काफ़ी है कि आखिरकार देश के साथ खड़े होने का काम किस तरीके से किया जा रहा है। बखूबी समझिए कि आज हर हिंदुस्तानी के अंदर वो जोश है, वो जज्बा है। भारत माता की जय का उद्बोधन करते हुए भगवान को सुमिर रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, जय भवानी का उद्घोष हो रहा है और सेना के जवानों का वो उद्घोष, वो ललकार, वो यलगार पाकिस्तान के एक एक नापाक मंसूबों पर भारी पड़ रहा है। हमारे साथ शैलेंद्र अग्निहोत्री है। आज क्या कुछ कार्यक्रम रहा और क्या इस कार्यक्रम के जरिए क्या उद्देश्य देने की कोशिश है? आज इस सिद्ध बालेश्वर बाबा पीठ में हम लोगों ने रुद्राभिषेक का सभी हमारे बुजुर्ग एवं सभी पुजारियों द्वारा रखा गया। और जो हमारी सेना है और अपने देश के नौजवानों के लिए हम लोगों ने बाबा से प्रार्थना की है कि हम लोगों को विशेष शक्ति प्रदान करें और हम पाकिस्तान से लड़ाई लड़ सकें और उनसे जीत सकें। अगर आपको मौका मिला तो आप क्या करेंगे? आपको कह दिया जाए कि हथियार लीजिए जाइए, तो क्या करेंगे आप? हम अपने देश के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। लड़ेंगे आप? बिल्कुल लड़ेंगे। सबसे पहला हमला कहाँ करेंगे? सबसे पहला हमला पाकिस्तान के लोगों के ऊपर करेंगे जो आतंकवादी हैं। तो आतंकवादियों पर पहला हमला, क्योंकि भारत बार बार ये कह रहा है और भारतीय सेना के जो हेड ऑफिसर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हमारा हमला पाकिस्तान पे नहीं, उन आतंकियों पर है, उन्हीं को हम निशाना बना रहे हैं, उन्हीं को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ अधिवक्ता साथी भी, इनसे भी बातचीत करेंगे। अजय मिश्रा है, काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और सोशल वर्कर भी हैं, एक तरीके से अधिवक्ता भी हैं। क्या कुछ सोच है आपके दिमाग में, क्या चल रहा है इस वक्त? क्योंकि वहाँ पर तो जंग छिड़ी हुई है, हमारे देश का नौजवान वहाँ पर है, वो बॉर्डर पर हथियार लेकर पाकिस्तान के जो उनके नापाक मंसूबे उनको नेस्तनाबूद कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ से बैठ के? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय सेना और सेना के जवान लड़ रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग देश में रहकर जिस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, धन से, तन से, मन से, और समय पड़ा तो सेना में भर्ती होकर भी लड़ने का भी काम करेंगे। क्योंकि हमारे परिवार से स्वयं हमारे बड़े भाई और हमारे पिताजी
दो लोग ऐसे वायुसेना और सीआरपीएफ में सेवा दे चुके हैं और दे रहे हैं अभी, और अन्य भी कई परिवार के लोग भी सेवा दे रहे हैं, तो हम कहीं से भी सेवा देने से पीछे नहीं हटेंगे। और मैं अधिवक्ता समाज से आता हूं, और अधिवक्ता समाज एक ऐसा समाज है जो समाज का एक सजग प्रहरी है, और सजग प्रहरी के रूप के तौर पर हम लोग जो कर सकते हैं वो, फिर अगर देश को, सेना को हमारे धन की ज़रूरत पड़ेगी या हमारे किसी भी ऐसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग अपनी तरीके से जो भी सेवाएं होंगी वो प्रदान करने का काम करेंगे। और हम लोगों ने जो आज का कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है वो ये है कि प्रसिद्ध मंदिर जो बालेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पे महादेव, देवाधिदेव महादेव से ये प्रार्थना की गई कि महादेव देश की सेना को और देश के वीर नौजवानों को ऐसी शक्ति दें कि ये पाकिस्तान के मंसूबों को चूर चूर करके रख दें, और जिस प्रकार से किया भी है। अभी देखिए दो महिलाएं जो कि कहते हैं ना कि एक समाज कभी घूंघट काटता है और एक बुर्का पहनता है, लेकिन न बुर्का दिखा न घूंघट दिखा, और दोनों दुर्गा शक्ति, नारी शक्ति घुस के पाकिस्तान को तहस नहस करके रख दिया। क्या बात है, वह बहुत अच्छी बात कही। और साफ तौर पर पाकिस्तान पहले से ये चाहता था कि युद्ध हो, क्योंकि वो सबके सामने नाक रगड़ेगा, भीख मांगेगा। उस पूरे युद्ध को हिंदू और मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहा था कि हम 54 इस्लामिक स्टेट है उनसे हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे कि पैसा दे दो, हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। तो उन मंसूबों पर भी पानी फेर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से दो महिलाओं ने पूरा मोर्चा संभाला, और ये तो कह रहे अभी नारी शक्ति देखी, अभी पुरुषों की शक्ति देखी कहा है। पुरुष समाज वैसे ही पीछे, आप जानते हैं कि हमारे देश में पहले नारियों को आगे किया जाता है, पहली पंक्ति में उनको खड़ा कराया जा रहा है, नारी सशक्तिकरण के दावे हो रहे हैं, वो दावे दिखाई भी दे रहे हैं। पूरा विश्व इस बात को देख रहा है कि भारत की ताकत आखिरकार क्या है। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी जी हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या कुछ आयोजन था आज और क्या उद्देश्य है आपका? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज बालेश्वर बाबा के इस पावन मंदिर में दिव्य रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। आप सबको ज्ञात है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो ये युद्ध हो रहा है, इसी के मद्देनज़र आज ये पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। भगवान राम ने भी जब लंका में चढ़ाई की थी तो भगवान शंकर की पूजा की थी। अर्जुन ने भी जब महाभारत युद्ध के लिए तैयारियां की तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि जा करके शंकर की आराधना करो और उनसे पाशुपत अस्त्र प्राप्त करो। उसी क्रम में जैसे कि हमारे देश में कहा जाता है कि किसी भी मिसाइल को बनाने के लिए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात त्रिदेव का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में अगर कहा जाए तो वो संहारकर्ता भगवान शंकर और हमारे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, पालनकर्ता विष्णु जी, उसी के क्रम में भगवान शंकर आदिदेव महादेव की पूजन करके हम युद्ध की विजय की अपनी कामना को दोहरा रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही बात पंडित जी ने कही, क्योंकि आप जानते हैं कि सबको लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध, तो बिना युद्ध के कुछ हुआ ही नहीं है। और युद्ध तो होगा, और युद्ध में ये बताने की कोशिश होगी कि युद्ध क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। हमारे साथ और भी साथी हैं जो परशुराम सेना चलाते हैं, अवनीश जी हैं। अवनीश जी, क्या कार्यक्रम था आज और क्या रूपरेखा रही, और आगे क्या हौसला अफजाई करेंगे देश के लिए? आज हम लोग युवा साथी के साथ सुप्रसिद्ध 250 वर्ष पुराना बाबा बालेश्वर धाम में विधिवत आचार्यों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक किया, और प्रभु से यही प्रार्थना की, जिस तरह से भारतीय जनता का झंडा आज पाकिस्तान में लहरा रहा है, प्रभु ऐसी कृपा करना कि विश्व में भारत का झंडा उद्घोष भारत माता की जय चलता रहेगा। आपको बता दें, हनुमान जी ने कहा था, विनय न मानत जड़द जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सको बिनु वह बिन होय न प्रीति। आज वही सरकार ने किया है, और आपको बता दे कि पीओके की जमीन भारत की थी, भारत की रहेगी, और नक्शा बदलेगा। आने वाले समय में भारत का नक्शा दोबारा बनाया जाएगा। आपने अभी आपने पूछा कि पाकिस्तान में जमीन लेने, जमीन वो तो जमीन हमारी है। जमीन जहां ली जाती, जहां दूसरों की होती है, वो जमीन भारत की थी, भारत की और भारत की रहेगी। वहां की जमीन खरीदी नहीं जाएगी, ली जाएगी। भारत माता की जय, जय जय श्री राम। ये जज्बा सिर्फ माइक तक दिखाई दे रहा है, कैमरे के आगे दिखाई दे रहा है, या इसके पीछे अगर लड़ने के लिए कहा जाएगा तो लड़ेंगे आप? आप मीडिया से आप तो देख रहे हैं, जो रायबरेली में हुआ, हम लोग दिखाने वाले नहीं और फेसबुक में आने वाले नहीं, हम लोग जमीनी हकीकत में लड़ने वाले हैं। ऐसे हमारे आचार्य हैं झिलमिल जी महाराज, ऐसे हमारे बड़े भाई हैं। तो हमें एफबी और मुझे सोशल मीडिया का कोई प्रेम नहीं, हमें देश हित का प्रेम है। वो रहेगा, वो कण कण में, खून खून में रहेगा। भारत माता की जय रहेगा, उद्घोष चलता रहेगा।
तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं में जोश है, और ये जोश जज्बा हमारे सेना के जो जवान हैं वो जब देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो उनको लगेगा पूरा देश इस वक्त उनके साथ खड़ा है। और लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, यहाँ रुद्राभिषेक कार्यक्रम हुआ, भगवान भोलेनाथ से इस बात का आशीर्वाद लिया गया कि आप रहिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि S-400 की बड़ी चर्चा हो रही है, उस मिसाइल की चर्चा हो रही जो लगातार भगवान बजरंग बली के गदा के समान वो बरस रहा है और पाकिस्तान एकदम थरथराया हुआ है, बड़ी चर्चा उसकी हो रही है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ईश्वरीय ताकत जुड़ी हुई है, जहां ईश्वरीय ताकत जुड़ जाती है वो काम सफल जरूर हो जाता है। और भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक और महाराणा प्रताप की जयंती, इन दो कार्यक्रमों के तहत ये बताने और मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आज देश का हर जवान साथ खड़ा है, नौजवान साथ खड़ा है, पूरा समाज साथ खड़ा है। पाकिस्तान के उन नाकाब मंसूबों को हम यहाँ पर फलने फूलने नहीं देंगे, उनको नेस्तनाबूद करते रहेंगे। सेना अपना काम कर रही है, ये युवा साथी अपना काम कर रहे हैं लोगों में जोश भरने का।